दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शिक्षा मंत्री जी ने, और उन्होंने जो बातें बोली थी, तो कल हमने अपने वीडियो में सुनवाया भी था आपको कि शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है। फिर आप यहाँ आप आज का न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। टियर 4 में बढ़ सकती है पदों की संख्या, परीक्षा 16 से 19 दिसंबर तक। और यहाँ पे फिर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि टियर 4 के बाद टियर 5 की भर्ती होगी। टियर 4 में 26,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। हालांकि अभी तक सभी जिलों से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। ऐसे में रोस्टर क्लियर होने के बाद पदों की संख्या बढ़ सकती है। टियर 4 के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कंप्यूटर के शिक्षकों की सबसे अधिक भर्ती की जाएगी। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने डेट के बारे में बताया है कि परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच में होगी, जबकि रिजल्ट 20 से 24 जनवरी के बीच में आएगा। ये टियर 4 के बारे में बताया जा रहा है। और फिर यहाँ पे इन्होंने एस्टेट के बारे में भी बताया है कि जो 12 से 31 अक्टूबर तक होगी परीक्षा, और रिजल्ट 16 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा एस्टेट का। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस न्यूज़पेपर में भी वही बात की जा रही है कि 26,000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, और लगभग वही सारी बातें यहाँ पे भी डिस्कस की गई हैं कि टियर 4 के बाद टियर 5 भी आएगा और आदि। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे न्यूज़पेपर में भी कि ऐलान शिक्षा मंत्री ने कहा 27,000 के करीब रिक्तियाँ होंगी। शिक्षक बहाली के चौथे चरण की रिक्तियाँ जल्द, यानी कि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एसटीईटी 12 से 31 अक्टूबर तक होगी। एसटीईटी की परीक्षा की बात कर रहा है कि 12 से 31 अक्टूबर के बीच में होगी। तो यहाँ पे आप ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही सारी बातें की गई हैं, और यहाँ पे टियर 4 की डेट को लेकर बताया गया है। तीसरे चरण तक भरे जा चुके हैं 2.33 लाख पद। टियर 4 की परीक्षा 16 से 19 दिसंबर तक इन्होंने बता रखी है कि इसके बीच में होगा, और टियर 4 का रिजल्ट 20 से 24 जनवरी 2026 तक आएगा। और जो रिक्तियाँ हैं, संभावित रिक्तियाँ जितने पदों पे वैकेंसी आएगी वो 26 से 27,000 तक होंगे। यहाँ पे ये बताया गया है। ये मुश्किल ही लग रहा है कि दिसंबर में 16 से 19 दिसंबर तक एग्ज़ाम हो पाएगा टियर 4 का। मुझे तो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि विभाग ने अब तक जितनी बातें कही हैं उसमें से एक बात भी पूरी नहीं की है सही समय पे। तो यहाँ पे ये न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी, जो टियर 4 को लेकर इस समय बात चल रही है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि टियर 4 में जो सीटों की संख्या है वो अब बढ़ेगी। मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 2-3 जिलों का जो रोस्टर है वो बाकी रह गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिक्तियों की संख्या बढ़ेगी भी तो ये 30-35 या बहुत जाएगी तो मान लीजिए 40 के अंदर ही रहेगी, या 40 के आसपास ही आपको देखने को वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या यही नंबर आपको देखने को मिलेगा 27,000 के आसपास। अब बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, बढ़ेगी तो कितने पद बढ़ेंगे, ये अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि कितना सीटें बढ़ेंगी। और छात्र अपनी मांग को इस समय सरकार के सामने रख रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है छात्रों के लिए कि इतनी कम सीटें हैं, और काफ़ी निराश हुए हैं। इस बार जो कंपटीशन है वो पहले से कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो सीटें हैं वो कम हैं, और जो सीटेड वाले छात्र पास हुए हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। करीब 1.5 लाख के आसपास हैं। अब उनमें से कितने लड़के फॉर्म भरते हैं वो देखना होगा। उसके बाद एस्टेट वाले हैं जो ये पास होंगे, ये भी भाग लेंगे। और उसके बाद जो NIOS DLED है उनको भी मान्य कर दिया गया है, तो वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे। तो इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने जा रहा है। तो अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और अपनी अगर आप एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो जो आपके प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।